मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दो, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी, वीडियो भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का सेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। आज है 13 फरवरी 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर कौन सा है, तो ये है हमारा 400। ध्यान रखना 4, 6, 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाला हूँ, प्लस में इसमें स्टैटिक जीके को भी शामिल करने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में किस देश में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में किस देश में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जब भी किसी देश में कोई विश्व स्तर की ट्रॉफी या कप होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए। तो स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन जो डी है वो है नेपाल। तो किस देश में इसका आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है वो किया गया है भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा और सटीक। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर कहाँ पर आयोजन किया गया, तो भारत में पूछे तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम स्क्वैश से बात करें तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना 2025 के अंदर आयोजित हो रहा है भारत के अंदर, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चीन की बात करें तो हाल ही में पिछले साल आप सभी को पता होगा कि चीन के अंदर कौन सा आयोजन किसका किया गया था, तो आप सभी होंगजो चीन के अंदर हुए थे एशियाई गेम्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत आया है तो एक और बता देता हूँ कि 1951 के अंदर भारत में ही किया किसका आयोजन किया गया था, तो एशियाई खेल का पहली बार आयोजन भारत के अंदर किया गया था 1951। और उसके अलावा एक और बार किया गया, वो किया गया था 1983 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2010 के अंदर, 2010 के अंदर ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी आपको चीन दिख रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, होंगजो चीन के अंदर जो एशियाई गेम्स हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी कोई इंपॉर्टेंट आज इस क्वेश्चन में नहीं है, जो था वो मैंने बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 2025 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पिछले साल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था जब इसका आयोजन किया गया, अब एक बार वापस इसका आयोजन किया जा रहा है तो एक बार आपको वापस करवा देता हूँ। तो साइक्लोन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, एक तो आप सभी को पता होगा कि भारत होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होते हैं या तो वो या जो भारत से रिलेटेड होते हैं वही मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो एक तो भारत होगा, जो देख लेते हैं किसमें भारत नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं या काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो है भारत और जापान, ये हो सकता है। ऑप्शन बी है वो है भारत और यूएसए, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है भारत और श्रीलंका, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है भारत और मिस्र, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो अब इसका राइट और सटीक आंसर कौन सा होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको भारत और मिस्र के मध्य प्रति साल इसका आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है साइक्लोन युद्धाभ्यास। और 2025 का इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है, अगर आपको राजस्थान स्टेट पूछ ले तो आपको राजस्थान करना है, अगर राजस्थान के अंदर ही कहाँ है तो वो आपको ध्यान रखना बीकानेर के अंदर ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। इतना आप इंडिया लेवल से आप इतना ध्यान रखते हो, राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया जाए, प्रति साल इसका आयोजन होता है साइक्लोन ये भी आप ध्यान। अभी अन्य हम देख लेते हैं और कौन कौन से मतलब भारत के साथ युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत और यूएसए के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होता है, तो एक होता है अजय वॉरियर्स, और इसके अलावा युद्धाभ्यास जिसका नाम युद्धाभ्यास है वो भारत और यूएसए के मध्य आयोजित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा भारत और जापान के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं प्रति साल, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, भारत और जापान के मध्य जो जो युद्धाभ्यास होते हैं
और सोच रहा हूँ कुछ दिन बाद आपको स्टैटिक जीके के कुछ और पोर्शन शुरू कराने जा रहे हैं। स्टैटिक जीके इसके अलावा जो भी करंट से हैं वो भी, जैसे हम एक युद्ध अभ्यास का लेने वाले हैं जिसमें संपूर्ण डिटेल से आपको कौन सा युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है उस पर एक डिटेल से आपको वीडियो मिलने वाली है। वो मिलेगी आपको कब, इस फरवरी में नहीं मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको मार्च में। आपके स्टैटिक जीके के भी पोर्शन शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चन है वो भी जैसे टॉपिक है वो भी शुरू किया जाएगा। और वो किया जाएगा आपका कब, मैंने बता दिया मार्च के अंदर, फरवरी के अंदर मुझे इतना टाइम नहीं। तीसरा क्वेश्चन है वो हाल ही में वनडे क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए, इंपॉर्टेंट है ये भी आपको ध्यान। तो ऑप्शन ए वो है विराट कोहली, ऑप्शन बी है शाहिद अफरीदी, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन जो डी है वो है क्रिस गेल। तो हाल ही में वनडे क्रिकेट होते हैं उसमें छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने, तो इसका जो राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दूसरे बने। तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि प्रथम खिलाड़ी कौन है जो सर्वाधिक वनडे क्रिकेट में छक्के लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर, तो वो है शाहिद अफरीदी। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना। रोहित शर्मा भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान है, ये भी आपको ध्यान रखना। और रोहित शर्मा की जो आपको ये बताना है कि इसका उपनाम क्या है। रोहित शर्मा के जो किस उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे क्रिस गेल को सिक्स मशीन के नाम से जाना जाता है, विराट कोहली को चिक्कू के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार रोहित शर्मा को किस नाम से जाना जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। इसके अलावा 2024 के अंदर ही भारत ने जो विश्व कप जीता था, कौन सा T20 वाला, वो भी रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत गए, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा विश्व कप वो होता है जो उसमें जो है ना भारत 2 बार जीता है, एक बार 1983 के अंदर और एक बार 2011 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव की कप्तानी के अंदर। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस देश से भारत एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदेगा। तो ये भी जो एक कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि जो एक इंटरनेशनल डील है जिसे भारत और किस देश के मध्य एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की डील की गई है, तो ऑप्शन ए है वो है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन जो डी है वो है जापान। इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और रूस के मध्य हाल ही में जो एक डील की गई जिसका नाम एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की डील की गई है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री है वो रूस की यात्रा पर गए थे, वहाँ पर ये डील हुई थी। तो ये भी आपको इसका ध्यान रखना। रूस की बात करें तो इससे प्राचीन नाम या पुराना नाम USSR है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसकी राजधानी है मॉस्को। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। और इसके अलावा ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भारत और रूस दोनों मिलकर बनाए गए, क्योंकि उसका नाम है जो ब्रह्मोस है, ब्रह्म जो ब्रह्मपुत्र नदी और मोस जो मॉस्को किस नदी के किनारे है, तो उस नदी के नाम पर इस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भी रखा है। और इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की पहली सैन्य खेप किस देश ने खरीदी थी बाहर से, तो वो खरीदी फिलीपींस ने। और व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के कौन है राष्ट्रपति। ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन होने वाला ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया एक उत्सव है जिसका नाम है मरु महोत्सव 2025 में आयोजित किया गया। इसके अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। उस पुरस्कार के अंदर मिस मूमल का पुरस्कार किसे दिया गया है, का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन ए है धीरज पुरोहित, ऑप्शन बी है कोमल सिद्धि और ऑप्शन जो सी है वो है कैलाश शर्मा और ऑप्शन जो डी है वो है भावना गैल। तो मिस मूमल का खिताब किसके द्वारा या किन को दिया गया, तो ये दिया गया कोमल सिद्ध को। ये भी आपको ध्यान रखना है राजस्थान के एग्जामों की दृष्टि से। और इसके अलावा मिसेज जो ये किसे दिया गया, ये मिस हो गया, और मिसेज का किसे दिया गया, तो वो दिया गया भावना गहलोत को। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर करना। कल फिर मिलेगा अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।